हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आ गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रवेश परीक्षा के लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो का प्रश्न नंबर पहला है, मनीष ने 11% वार्षिक की दर पर ₹3800 उधार लिए। एक सही 1/2 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न है ये है साधारण ब्याज पर आधारित। तो यहाँ पे मनीष ने 11% वार्षिक की दर से ₹3800 उधार लिए है। तो यहाँ पे जो दर है, मतलब दर को हम दिखाते हैं आर से, तो जो आर का मान होगा वो हमारा होगा 11%, क्योंकि जो दर होती है उसको हम आर से दिखाते हैं। तो आर बराबर हो गया 11%। अब उसने ₹3800 उधार लिए, मतलब जो ये उधार लिया है ये है मूलधन। मूलधन को हम दिखाते हैं पी से, प्रिंसिपल पी बराबर 3800। फिर कह रहा है एक सही 1/2 वर्ष बाद, तो ये है समय टी बराबर एक सही 1/2 को जब हम हल करेंगे तो 2 का गुणा कराएंगे 1 से, मतलब एक सही 1/2 है। तो हमने कल की वीडियो में आपको सही भिन्न हल करना बताया था। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 3/2, मतलब जो समय का मान आएगा वो आएगा तुम्हारा 3/2। तो ये हो गया समय t बराबर 3/2। हमको निकालना है यहाँ पे ब्याज। तो हमारा सूत्र होता है ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T/100। साधारण ब्याज का सूत्र P मतलब मूलधन, गुणित R मतलब दर, गुणित T मतलब समय बटे 100। यहाँ पे हम सब मान रख देंगे तो हमारा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो देखो ज़रा, P का मान है 3800, गुणित R का मान 11, गुणित T का मान 3/2, तो बटे ये 100 आएगा और गुणित हो जाएगा तुम्हारा 2 कौन सा आया 3/2 वाला। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक, अब 2 से हम काट देंगे 38 को 19 बार, तो ये कट गया 19 बार। अब बचा तुम्हारा 19 गुणित 11 गुणित 3, तो 19 गुणित 3 कितना होता है 57। तो 19 3 का 57, बचा कौन सा 11, क्योंकि तीनों गुणा में तो हम 2 को गुणा करा लिया पहले 19 और 3 को। तो 19 3 का 57, बचा आप कौन सा 11 वाला। तो 57 गुणित 11, तो इसका गुणा कराएंगे तो 11 सते 77, हासिल लगे 7, 11 पचे 55, 55 में 7 जोड़ देंगे तो 56 57 58 59 60 61 और 1 62 हो जाएगा। मतलब जो हमारा ब्याज आएगा वो आएगा 627 रुपये। तो देख लो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया है 627 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 627 रुपये। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। बस आपको यहाँ पे सूत्र याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। P होता है मूलधन, R होती है दर, T होता है समय। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 2 है, लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में रवि को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक खेत है, वो कैसा आयताकार। तो मान लो ये हमारा एक खेत है आयताकार। ठीक, इसमें ये वाली होगी तुम्हारी लंबाई और ये होगी तुम्हारी चौड़ाई।
तो लंबाई को हम दिखाते हैं L से, तो L बराबर हमारा हो जाएगा 100 मीटर, और चौड़ाई को दिखाते हैं B से, तो B बराबर हो जाएगा 50 मीटर। ठीक, तो जब ये इधर वाली तुम्हारी 100 होगी तो ये नीचे वाली भी तुम्हारी 100 होगी, जब इधर वाली 50 होगी तो इधर वाली भी 50 होगी। ठीक, क्योंकि आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब रवि को इस खेत के 3 चक्कर लगाने हैं, इसके चारों ओर 3 चक्कर लगाने हैं। अब जब हम एक चक्कर लगाएंगे तो वो आयत की परिधि या आयत का परिमाप निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है एक चक्कर की दूरी के बराबर होता है, तो वो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब L प्लस B। L लंबाई है, B चौड़ाई है। तो देखो ज़रा, 2L का मान 100 प्लस B का मान 50, तो 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 और 50 जुड़ के हो जाएगा 150। तो 2 में हम 150 का जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 2 0 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 का नम 2 1 3, मतलब हो जाएगा 300। तो मतलब जो हमारा एक चक्कर की दूरी आई वो आई 300, लेकिन रवि को लगाने हैं 3 चक्कर, तो 300 तो एक चक्कर की दूरी है, 3 चक्कर के लिए 3 का कर देना गुणा, तो 3 0 0 3 0 0 3 3 का 9, 900 मीटर। मतलब रवि को उस खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में 900 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देख लो दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दिया गया है 900, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर भी दिया गया है 900 मीटर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर दूसरा हल हो गया। बस यहाँ पे आपको ध्यान यह रखना है कि आयताकार खेत कहा गया है, तो सबसे पहले आपको परिमाप निकाल लेना है। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L होती है लंबाई और B होती है चौड़ाई। ठीक, इसके बाद में कितने चक्कर का आता है यहाँ पे, 3 चक्कर, तो हमने 3 का उसमें गुणा करा दिया है। मान लो 10 चक्कर कहता तो 10 का गुणा करा देते हैं, मतलब जितने चक्कर कहेगा उतने का हम परिमाप में गुणा करा देते हैं, तो हमारी दूरी निकल के आ जाती है। ठीक, तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 24 वर्ग मीटर है तो भुजा क्या होगी। मतलब एक कोई घन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग मीटर है, तो हमको भुजा बतानी क्या होगी। तो हमको पता है कि जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है S बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा अगर A मानी जाए तो A स्क्वायर हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ 24 दिया है, मतलब S का मान 24 है, बराबर 6 इंटू A स्क्वायर। अब देखो A स्क्वायर मतलब A क्या है, यहाँ पे भुजा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 इंटू भुजा स्क्वायर सूत्र होता है, तो A को हमने भुजा मानी है। तो जो ये 6 लिखा है इधर आएगा तो 24 के बटे हो जाएगा। तो देखो पछानता करो, 24 बटे 6 बराबर A स्क्वायर, बराबर 6 का भाग 24 में जाएगा 4 बार, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब हमको पता है कि 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, तो इसको हम लिख देंगे 2 का वर्ग। तो दोनों पक्षों से घातें कट जाएंगी, तो यहाँ बचा A, यहाँ बचा 2, मतलब भुजा का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 2। अब मात्रक क्या होगा, तो मात्रक देख लो सब ऑप्शन में सेम लिखा है मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मात्रक क्या था, मीटर स्क्वायर, तो भुजा का मात्रक निकल के आएगा मीटर। तो देख लो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 मीटर। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रश्न को दिए गए सूत्र की सहायता से हल कर लेते हैं। बस आपको यहाँ पे घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र याद रखना है 6 इंटू भुजा स्क्वायर या 6A स्क्वायर। A क्या है, भुजा है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। लिखा है सरल कीजिए √289 प्लस √144 माइनस √225
अब यहाँ पे अंडर रूट लगा है, मतलब रूट लगा है, तो 289 में रूट लगा है। पहले बात 289 में, तो हमको पता होना चाहिए कि 289 किस संख्या का वर्ग होता है, तो ये 17 का वर्ग होता है। तो मतलब जब रूट के बाहर निकलेगा 289 का रूट, वो आएगा 17, तो यहाँ हो जाएगा 17। फिर प्लस का चिन्ह लगा है, फिर लिखा है अंडर रूट के अंदर 144 या रूट 44, तो ये होता है तुम्हारा 12 का वर्ग 144, तो यहाँ से निकल के आएगा 12। फिर लगा है माइनस का चिन्ह, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। फिर आ गया 225, तो 225 होता है तुम्हारा 15 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 17 12 को, क्योंकि ये प्लस में है, और बाद में 15 को घटा लेंगे। तो जोड़ो ज़रा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, 29 माइनस 15। ठीक, अब 29 में हम 15 को घटा लेंगे, तो यहाँ 9 में 5 घटेगा तो बचेगा 4, यहाँ 2 में 1 घटेगा तो बचेगा 1, मतलब जो हमारा मान आएगा, जो समीकरण दिया था उसका आएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है 14। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। हमने आपको एक वीडियो में वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी, जिसने अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे देख लेना जा करके, वो वीडियो पड़ी है, जिससे आपको 11 से लेकर 99 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 लिखा है, रंजना और रेनू की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र होगी। मतलब दो लोग हैं, एक रंजना नाम की लड़की है और एक रेनू नाम की लड़की है। इनकी उम्र दे दी गई है 14 वर्ष और 18 वर्ष है। क्वेश्चन में पूछा गया है औसत उम्र होगी, मतलब इन दोनों की औसत, मतलब एवरेज एज, उम्र का मतलब एज क्या होगी। तो हमारा सूत्र होता है, औसत का सूत्र क्या होता है, वो होता है औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। इस सूत्र को आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो कि औसत बराबर कुल पदों का योग, मतलब जितने पद दिए गए हैं, यहाँ कितने पद हैं 14 और 18 हैं, बटे पदों की संख्या, संख्या कितनी है 2 है केवल, एक 14 और एक 18। तो ऊपर हम जोड़ते हैं, तो 14 प्लस का 18 बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं 2 ही तो हैं, बटे 2 हो जाएगा। इनको जोड़ो ज़रा, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12, हासिल लगा 1, यहाँ 1 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, हासिल वाला 1 3, अब बटे हो जाएगा तुम्हारा 2। 32 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 16, क्योंकि 16 दूनी होता है 32, 2 का नम 2, 2 छाका 12, मतलब जो हमारी औसत निकल के आएगी वो आएगी 16 वर्ष। तो देख लो ज़रा किस ऑप्शन में दिया गया है 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे लिखा है 16 वर्ष। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के प्रश्नों को किसी भी सूत्र में रख करके हल कर सकते हैं। मतलब इसी सूत्र में कि औसत निकालने का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ जितने पद होते हैं अंश में उनको हम जोड़ लेते हैं और हर में क्या करते हैं उनकी नंबर, मतलब काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 5 हैं कि 6 हैं, उसी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल के आ जाता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का हल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, जिससे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।